नमस्कार। राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत। बच्चों, क्या आप जानते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? डू यू नो अबाउट द मास ऑफ अर्थ? यानी आप पृथ्वी के भार के बारे में कुछ जानते हैं? अगर हम पृथ्वी के भार के बारे में बात करें तो पृथ्वी का भार किलोग्राम में इतना ज्यादा है कि हमारे लिए वो पढ़ना समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसी प्रकार सूर्य और शनि के बीच की दूरी अगर हम देखें तो कितनी है? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सैटर्न इज इक्वल टू 14390000000 मीटर। ये दोनों ही संख्याएं पृथ्वी का द्रव्यमान और सूर्य और शनि के बीच की दूरी इतनी बड़ी संख्याएं हैं कि इनको पढ़ना, लिखना और समझना बहुत ही कठिन हो जाता है। अगर हम घातांक के शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो घातांक का अर्थ है घात जमा अंक। संधि विच्छेद में घात जमा अंक। घात का मतलब शक्ति या पावर और अंक का मतलब नंबर कि पावर में कौन सा अंक है। इंग्लिश में बात करेंगे तो एक्सपोनेंट बराबर है बेस, ऊपर क्या है? पावर। एक्सपोनेंट इज इक्वल टू बेस टू दी पावर। नीचे बेस और ये ऊपर पावर मीन्स घात। हम बड़ी संख्याओं को घातांक का प्रयोग करके संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे पृथ्वी के द्रव्यमान की और सूर्य और शनि के बीच की दूरी की, पर उससे पहले हम एक छोटी संख्या है 10,000, उसको घातांकीय संकेतन में कैसे लिखना है उसको पहले देख लेते हैं। वी कैन राइट सच लार्ज नंबर इन शॉर्टर फॉर्म बाय यूजिंग एक्सपोनेंट सच एज 10,000 is equal to 10 into 10 into 10 into 10। पहले हमने 10,000 को 10 के रूप में लिख लिया। 10,000 को 10 के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। फिर आगे 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 को हमने लिख लिया 10 की शक्ति 4। 10 की शक्ति 4 कैसे आया? 10 कितनी बार है? 1 2 3 4। ये आसान तरीका है कि 10 को हमने 4 बार इसलिए लिखा क्योंकि 10 क्या है? 4 बार गुणा है। अभी 4 कैसे आएगा ये हम देखेंगे कि ये घातांक का एक नियम भी है, पर साधारण शब्दों में हम ये देख लें कि 10,000 को हमने 10 की शक्ति 4 के रूप में लिखा है। तो ये 10 की शक्ति 4 जो है ये 10,000 का घातांकीय रूप है। 10 raised power 4 is the exponential form of 10,000। अब घातांकीय रूप 10,000 का 10 की शक्ति 4, इसमें अगर हम बात करेंगे 10 की तो 10 क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। 10 इज कॉल्ड बेस हेयर। और 4 की बात अगर की जाए तो 4 यहाँ पर घात कहलाएगा, जिसको हम पावर भी कहेंगे। अभी हम देखेंगे कि पृथ्वी का द्रव्यमान 5, 9, 7 और 22 आगे जीरो है, 22 टाइम्स 0 किलोग्राम। तो पृथ्वी के द्रव्यमान को अगर हम इस रूप में पढ़ना चाहें तो ये हमारे लिए पढ़ना समझना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जब हम घातांक का प्रयोग करेंगे तो हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसको जब लिखना है तो 597 गुणा 10 की शक्ति 22 किलोग्राम। तो 22 हमारे पास यहाँ जीरो है, शून्य है, तो हमने 10 की शक्ति क्या कर दिया? 22 लिख दिया। तो 597 गुणा 10 की शक्ति 22 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान किस रूप में आ गया? घातांकीय रूप में आ गया। 597 into 10 raised power 22 किलोग्राम इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ मास ऑफ अर्थ। आगे हम देखेंगे 5.97 गुणा 10 की शक्ति 24 किलोग्राम, ये इसका मानक रूप है। ये 597 का 5.97 कैसे आया, ये इसका मानक रूप है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सैटर्न। तो सूर्य और शनि के बीच की दूरी कितनी है? 14390000000
मीटर। इसको भी घातांकीय संकेतन में कैसे लिखना है, घातांकीय रूप में 1439 गुणा 10 की शक्ति 9। तो इसका भी ये 1.439 क्या है, मानक रूप है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रश्नावली 13.1 एक्सरसाइज 13.1 प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। पहला प्रश्न है 2 की पावर 6। ये घातांकीय रूप है। घातांकीय रूप को हमने हल करना है, तो घातांकीय रूप 2 की पावर 6 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 कितनी बार है, 6 बार है। इसका अर्थ ये है कि 2 6 बार गुना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा, 2 को हमने जब गुना किया, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 32, 32 गुना 2 64। इसका आंसर कितना आया, 64 आंसर आया। उसी प्रकार अगला प्रश्न है 9 की शक्ति 3। इसको और भी तरीके से पढ़ सकते हैं, 9 की घात 3। ये घातांकीय रूप है। यहाँ पर आधार 9 है और घात कितनी है, 3 है। इसको हल करना है तो 9 की शक्ति 3 या 9 की घात 3 को हमने ऐसे लिखना है, 9 गुना 9 गुना 9। तो बराबर है 9 गुना 9 गुना 9, 9 या 81 गुना 9, 81 गुना 9 729। 9 इंटू 9 81, 89 इंटू 9 इज इक्वल टू 729। ये इसका आंसर है। तीसरा प्रश्न भी इसी तरह से हम करेंगे। तीसरा प्रश्न है घातांकीय रूप में, घातांकीय संकेतन में 11 की शक्ति 2। इसको हल करना है तो कैसे करना है, 11 की शक्ति 2 को बराबर है 11 गुना 11 बराबर है 121। इसका आंसर आ गया। घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न नंबर 2 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहला प्रश्न है 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, घातांकीय संकेतन में क्या आएगा, बराबर है 6 कितनी बार है, सीधी सी बात है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। 6 यहाँ कितनी बार है, 6 बार। तो 6 की शक्ति कितना आ गया, 6 आ गया। इसको घातांक के नियम से भी अगर करेंगे तो हर एक की पावर कितनी है, 1, इसकी पावर भी कितनी है 1, इसकी पावर भी कितनी है 1, इसकी पावर भी कितनी है 1 1 1। तो यहाँ जितने भी 6 हैं उन सब की शक्ति कितनी है, 1 है। उन सारी शक्तियां क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। तो 6 की पावर 6। ये है घातांक का पहला नियम, कि जब आधार एक जैसे होते हैं, बीच में गुणा होता है, तो उनकी पावर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, जिसको हम अभी बाद में करेंगे। प्रश्न नंबर 2 भी इसी प्रकार से है, b गुणा b गुणा b गुणा b। इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, घातांकीय रूप में लिखना है तो इसको लिखेंगे b की पावर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नंबर में ये तीसरा है, पर एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 2 का ये चौथा भाग है। 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो इसको घातांकीय रूप में कैसे लिखना है, 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 की पावर 2, 5 की घात 2, 5 रेज पावर 2 इंटू 7 रेज पावर 3। ये आंसर है। 7 रेज पावर 3 क्यों लिखा, क्योंकि 7 यहाँ पर 3 बार गुणा है। 5 की पावर 2 इसलिए लिखा, 5 की घात 2 इसलिए लिखा क्योंकि 5 यहाँ पर 2 बार हैं। ये घातांकीय रूप में जो हमने प्रश्न यहाँ पे किए, ये घातांक के पहले नियम से हल होंगे, लेकिन उनको हम अगले वीडियो में करेंगे। और इस प्रकार से हम प्रश्नावली 13.1 में प्रश्न नंबर 2 को हल कर सकते हैं। बाकी जो प्रश्न बचे वो इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 के हल होंगे। उम्मीद है आपको ये घातांक का प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न समझ आए होंगे। धन्यवाद।